प्रज्ञा ठाकुर का नहीं कटना था टिकट, उमा भारती ने जताई नाराजगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से नाराज हुई मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम। उमा भारती लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का कर चुकी है ऐलान। उमा भारती अपनी पार्टी से नाराज हैं, अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष से नाराज हैं। नाराजगी एमपी के नेताओं से भी है, लेकिन ज्यादा नाराजगी जेपी नड्डा को लेकर है। उमा भारती दावा कर रही थी कि इस बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। एमपी या यूपी कहीं से भी पार्टी टिकट दे चुनाव लड़ने को तैयार थी। बार बार पार्टी हाईकमान तक अपनी बात पहुंचा रही थी कि चुनाव लड़ने को वो तैयार है, लेकिन जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो उसमें उमा भारती का नाम नहीं था। उमा ने खुद के नाम पर तो सवाल नहीं उठाए, लेकिन साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटा तो वो अपनी नाराजगी को सार्वजनिक करने से नहीं रोक पाई। उमा भारती ने तो यहां तक कह दिया कि जितना कुछ प्रज्ञा ने सहा उतना पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं सहा। अगर प्रज्ञा ठाकुर चाहती तो मैं ही नहीं, बीजेपी और आरएसएस से कई दिग्गज नेता जेल में होते। यूपीए की सरकार के समय पर प्रज्ञा का उत्पीड़न किया गया था। प्रज्ञा पर दबाव बनाया गया था कि वो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों के नाम ले, जिससे उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर झुकी नहीं। इसलिए आज हम सभी लोग खुशी से हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे में प्रज्ञा का टिकट कटने का मुझे दुख है। उमा ने प्रज्ञा ठाकुर के भोपाल से टिकट कटने को लेकर नाराजगी जताई। जो जेपी नड्डा को लेकर कहा जा रहा है, उमा उनसे नाराज है। उमा भारती को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उमा ने खुद ही ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि गंगा सफाई को लेकर चल रहे अभियान में हिस्सा लेंगी। लेकिन उमा भारती चाहती है कि इस बात को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद सार्वजनिक मंच पर आकर कहे। उमा भारती के अनुसार उन्होंने अपनी इस भावना से बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष तक पहुंचा दी थी, लेकिन उनके विचारों को बीजेपी अध्यक्ष ने सार्वजनिक नहीं किया। इसलिए मजबूरी में उन्हें खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें सार्वजनिक करनी पड़ रही है। उमा ने यहां तक चेतावनी दे दी कि अगर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उमा भारती के इस संकल्प को स्वयं जारी नहीं करते हैं तो फिर वे जेपी नड्डा को लिखे गए उन पत्रों को सार्वजनिक कर देंगी जिसमें उन्होंने गंगा सफाई अभियान के असफल होने के कारणों के बारे में बताया था। अब वे इसे कैसे ठीक करेंगे, इस बारे में पत्र में लिखा गया है। पूर्व सीएम ने कहा कि 2019 के समय उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से अमित शाह ने मेरा बहुत सम्मान करते हुए संसदीय दल में इसकी घोषणा की थी। यही काम हमारे वर्तमान अध्यक्ष करते तो मुझे गर्व होता और गंगा के कार्य में शक्ति मिलती। उमा ने कहा कि मैं गंगा के काम में इसलिए लगी हूं क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिला। ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने से तो गंगा जी के कार्य का प्रभाव कम होगा और गंगा जी को बहुत नुकसान करेगा। अभी चुनाव का समय आ गया, गंगा जी को राजनीतिक द्वंद्व से परे रखना मेरा कर्तव्य है। पार्टी को जरूरत पड़ेगी तो मैं चुनाव प्रचार में भाग लूंगी तथा चुनाव की समाप्ति होते ही नई सरकार गठन के बाद सरकार एवं संगठन का सहयोग लेते हुए हम गंगा जी के कार्य का प्रारूप तय करके मैं इसमें सक्रिय होंगी। उमा के दावे के बाद से बीजेपी में हलचल मची हुई है। पार्टी को एहसास है कि उमा भारती की नाराजगी का असर सिर्फ एमपी ही नहीं बल्कि यूपी तक में दिखाई देगा, क्योंकि यूपी में भी करीब 3 से 4% लोधी समाज की आबादी है और आज की तारीख में किसी भी दल के पास उमा भारती जितना लोकप्रिय चेहरा नहीं है। ऐसे में बीजेपी उमा भारती को नाराज करेगी इसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उमा भारती को बड़ी जिम्मेदारी भी देगी ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।